नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सरकार से आर पार के मूड में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन सम्मेलन कर कहा, बातें नहीं मानी गई तो करेंगे आंदोलन। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक गयाजी में हुई। इसमें बिहार के सभी जिले से एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया और साफ तौर पर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने कहा कि इस बार जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा उनको ही हम लोग वोट देकर जिताने का काम करेंगे। बैठक में सरकार से 7 सूत्री मांगे रखी गईं, जिसमें बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने सरकार से अप्रत्याशित 3% टैक्स वृद्धि रोकने, परमिट में 20,000 निश्चित है जो अर्थदंड दमनकारी नीति है, नई खनन नीति 2024 के संशोधन में पुनः संशोधन, बिहार पुलिस के द्वारा ट्रक मालिकों को जांच के दौरान परेशान करना, टोल प्लाजा पर दमनकारी व्यवहार से पैसा वसूली, निरस्त कर नए परमिट बनाने में 2500 लेने, ई चालान प्रणाली में भी अव्यवस्था को बताया। कहा कि यह सभी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो हम लोग वोट बहिष्कार का ऐलान भी करने का काम करेंगे। हम लोगों को जो सपोर्ट करेगा उनके पक्ष में हम लोग खड़े होंगे। इस मौके पर बिहार ट्रक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लल्लू बाबू, गैर जिलाध्यक्ष मंजीत कुमार आदि शामिल हुए। मुख्य रूप से सरकार द्वारा जो गलत नीतियों के कारण हम लोग का व्यापार इफेक्टेड होता जा रहा है, उस पर मुख्य रूप से चर्चाएं की गई और संगठन में हम लोग कैसे सशक्त हों उस पर भी विशेष रूप से विचार किया गया। आए दिन माइनिंग डिपार्टमेंट का 8 लाख रुपया और जो जोड़ के 10 लाख 11 लाख हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कहीं भी जुर्माना नहीं है, दंड कहीं भी नहीं है बिहार छोड़कर। और उसके आड़ में पुलिस वाले, माइनिंग वाले और परिवहन, ये तीनों हम लोग को लूट रहा है। ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है, हम लोग अपना व्यापार छोड़ने को विवश हो रहे हैं। यही परिस्थिति बनती जा रही है। हमारी गाड़ियाँ रुक रही है। हम अगर अपनी क्षमता अनुसार माल लाते हैं, माइंस लाते हैं और कागज लेके चलते हैं तो पदाधिकारी कोशिश करता है कि कागज का समय फेल कर दें, क्योंकि 24 घंटा से अधिक का समय रहता नहीं है। इसी क्रम में पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस क्रम में वसूली कर रहे हैं। अभी भागलपुर में डीएसपी के साथ हुआ, राजेश बाबू ने अभी कहा है और उसके लिए डीजीपी को आदेश करना पड़ा और एसएसपी भागलपुर को। तो परिवहन में भी वही हाल है। सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बनाती चली जा रही है और उस पर विचार करती नहीं है। संगठन से आज तक किसी भी तरह की जानकारी बैठक करके वो लोग आज तक ये नहीं तय कर सके कि इसका क्या रूप होगा। संगठन क्या ट्रक मालिक व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर किसी का ख्याल नहीं है। सरकार हर बार में टैक्स हो, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 3% बढ़ा देगी। किसी से बगैर पूछे हुए परमिट में, साहब अगर आपका परमिट फेल हो गया, किसी कारण से आप सक्षम नहीं है देने में, तो आपको 20,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। गाड़ी बेच लेते हैं तो परमिट ट्रांसफर नहीं होगा। सरकार से पूछना चाहता हूँ, 4 लाख जिस गाड़ी का कीमत है उसको 8 लाख फाइन लिया जाता है। क्या बिहार में उचित है? क्या हम लोग बाहर से आके पलायन किए हैं, यहाँ धंधा कर रहे हैं? सरकार का वोटर नहीं है हम लोग। आज पत्रकार महोदय, आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग तरह तरह के पदाधिकारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या हमारी आवाज आप लोग नहीं उठा सकते हैं कि कुछ ट्रक वाले मिले हैं और कहते हैं कि 4 लाख का गाड़ी का 8 लाख फाइन लिया जा रहा है? क्या झूठ बोलते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आज पुलिस प्रशासन द्वारा गाड़ी पकड़ी जाती है, खनन मंत्री कहते हैं कि हमारी खनन का जांच पुलिस प्रशासन नहीं करेगा। आज हमारे पास लेटर उपलब्ध है, खिदरसराय थाना में पकड़ा गया है गाड़ी। हरियाणा और यूपी से लाकर गाड़ी यहाँ ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं बिहार सरकार को? क्यों करवाया जाता है? लोकल यहाँ रोड बन रहा है तो रोजगार हमको मिलना चाहिए कि हरियाणा को रोजगार मिलना चाहिए?
इसके लिए आप आज टोल टैक्स हम भर रहे हैं कि हरियाणा के भर रहा है? यहाँ पर आज 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया टोल टैक्स वाला को घाटा लगता है तो छोड़ के चला जाता है। हम अपना ट्रक कहाँ बेचे? हम भी तो घाटा में चल रहे हैं। हमारे लिए क्या न्याय मिला है? और क्या हमारी आवाज कोई पार्टी नहीं उठाएगा? और जो नहीं उठाएगा उस पार्टी को ट्रक ऑनर एसोसिएशन गया एवं प्रदेश के जितने भी हैं कोई वोट नहीं देगा। यह ऐलान है गया जिला से। इस बैठक में मुख्य रूप से जो भी बातें आई है वो आपके सामने है। अभी हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि बिहार सरकार लगातार जो ट्रक मालिकों को हर कानून लाकर परेशान कर रही है, या बाहरी गाड़ी चले, अंडरलोड के नाम पर पुलिस वाले पैसा ले, इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए हम लोग पूरे बिहार में नए रूप से जो पुराने हमारे सदस्य थे बिहार ट्रक ऑनर को, उसको बढ़ाकर 2 लाख सदस्य का लक्ष्य लेकर चले हैं कि आज से 3 माह तक हम लोग पूरे बिहार के सभी जिला में सदस्य बनाने का अभियान चलाए हैं और उसको पूरी तरह से सफल करके हम फिर से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार से इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो आप लोगों के सामने समस्याओं को रखा गया है, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।